नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको बताया गया था, परीक्षा नियामक सचिव जी बाहर थे, मुलाकात नहीं आई। आज फिर एक बार टीम पुनः परीक्षा नियामक पहुंची है, जिसमें संजय उपाध्याय जी से वार्ता हुआ। पूरे टीम के सदस्य बंटी भैया, रवि शुक्ला और ये अंकित भाई सब आए हैं। और बाकी बोलिए, बात रखिए। बंटी भैया बोले थे, आप बताइए, आप लोग बताइए। आप सीनियर, आप पहले आप लिंक को अधिक से अधिक सभी साथी शेयर कर दें। रवि से पकड़ो सब आ जाए। आनंद जी आइए, आप आनंद जी आइए। हम भी अपना लाइव कर लें। आप लोग शेयर कर दीजिए। आज क्या संजय उपाध्याय जी से वार्ता हुई, आप लोग को सारी बात बताते हैं। पूरी टीम आई। फिर कल हम लोग को, आप जानते हैं, परीक्षा नियामक विशाल घेराव किया गया था, जिसमें सभी साथियों को गिरफ्तार करके पुलिस लाइन ले गया था। लाठीचार्ज भी की गई थी, लेकिन फिर बाद में बहुत दबाव बनाने के बाद आधार कार्ड डिटेल लेकर सभी साथियों को छोड़ा गया। और ये कहा गया कल आपको 10 स्तरीय टीम परीक्षा नियामक सचिव जी से मिलाएगी। उस संबंध में हम सभी लोग परीक्षा नियामक आए हैं, जिसमें आज एक वार्ता हुई संजय उपाध्याय सचिव जी, कम से कम आधे घंटे वार्ता हुई, सारी बातें रखी गई हैं। आनंद जी भी थे हमारे साथ, और ये अंकित भाई, बंटी भैया थे, और ये शिवम भरद्वाज भाई थे, रवि शुक्ला। सर का यही कहना है, हम टेट का प्रस्ताव 2 बार भेज चुके हैं और उसके बाद शासन से मोहर नहीं लगी है। टेट का प्रस्ताव ये 19 दिसंबर को भेजे हैं। कह रहे हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जो कुछ है शासन के हाथ में। अगर शासन इस पे मोहर नहीं लगाता है तो उसमें हम रिमाइंडर भेज सकते हैं, बाकी हम कुछ नहीं कर सकते। हम उनसे ये कहें, सर आपके हाथ में क्यों नहीं है? क्योंकि कहें कि शासन जैसा कहता है वैसा प्रस्ताव मैं बना के भेजता हूँ। और बाकी जूनियर एडेड परीक्षा का भी ये प्रस्ताव भेजे हैं, उस पर मोहर नहीं लगी है। और बाकी फिर आज से सर से निवेदन किए, सर जैसे जल्द टेट होगा उसके बाद आगामी शिक्षक भर्ती आएगी। तो सर का यही कहना है, मेरी पूरी कोशिश होती है, लेकिन शासन स्तर से उस पर मोहर नहीं लगता। तो फिर एक बार साथियों, वार्ता में यही पता चला। बाकी आनंद जी बताएंगे। आनंद जी बताइए। साथियों, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, कल हमारी टीम ने, सभी साथियों ने कितना नई शिक्षक भर्ती के लिए प्रयास किया। उसके बाद कल मान लीजिए सचिव महोदय यहाँ पीएनपी पे नहीं थे, तो बोला यही गया था कि आप लोग की जो 10 लोग की रहेंगे, 10 लोग को अंदर सचिव जी महोदय से मिलवाया जाएगा। तो आज हम सभी लोग जब सचिव जी से मिले तो उनका यही कहना है कि यहाँ से हम लोगों के बस में नहीं है। और एक चीज़ उन्होंने कहा कि जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के उन्होंने 17 सितंबर और यूपी टेट, 17 अक्टूबर तो, और यूपी टेट को लेकर 19 दिसंबर और जूनियर एडेड के लिए 17 अक्टूबर बता रहे हैं। ये प्रस्ताव उन्होंने भेजा है, लेकिन इस पे मोहर नहीं लगी है। और एक चीज़ उन्होंने ये बताया कि हम लोगों ने ये बात रखी कि ये प्रस्ताव आप इतना लंबा क्यों फेंकते हैं, दिसंबर में यूपी टेट कराने की ज़रूरत क्या है। तो एक चीज़ ये भी बताया कि हम लोग को जो शासन की तरफ से निर्देश आता है कि इससे या इसके बीच में आपको डेट देनी है, तो हम लोग वही भेजते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पीएनपी सचिव के माध्यम से कुछ नहीं होने वाला है। जैसा उन्होंने बातों में सारी चीज़ें स्पष्ट की, बहुत सरल तरीके से सब चीज़ बताया उन्होंने, और बोले कि अब यहाँ से हम लोगों के बस में एक तरीके से नहीं है। वही यूपी टेट कठपुतली है, शासन जैसा यूपी टेट ये जूनियर वाला जो भेजा गया है, इसमें भी अभी कोई मोहर नहीं लगी है। अब जब मोहर लगेगी उसके बाद मान लीजिए यूपी टेट के बाद क्या होने वाला है, वो सब सारी चीज़ें आपको अवगत कराई जाएगी। लेकिन बहुत ही निराशा मिलती है। यहाँ छात्र परेशान हैं, सभी बेरोजगार अपने अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। यहाँ छात्र पिट रहे हैं, बेरोजगारी के लड़ रहे हैं, अपनी अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। लेकिन ये सरकारों के कानों में जूं तक नहीं रेंग रहा है कि हम लोग की बात सुने। प्रशिक्षु सड़कों पर लाठी खा रहे हैं। यूपी टेट दिसंबर में करवा रहे हैं। ये यूपी टेट जो दिसंबर में हो रहा है, शासन की तरफ से ही निर्देश आता है कि जो है कि आप दिसंबर की डेट रखिए। हम लोग सोच रहे थे कि पीएनपी जानबूझ करके दिसंबर में देती है, हालांकि ऐसा नहीं है। चल रही है, शासन इनको कहता है कि आप दिसंबर में डेट दीजिए, तो ये लोग दिसंबर में डेट देते हैं। तो एक तरीके से अब एक चीज़ ये भी निष्कर्ष निकल रहा है कि पीएनपी से कुछ होने वाला नहीं है। जो भी मांग रहेगी अब आगे आप लोग को बताइए। बंटी भैया भी भर्ती लगातार समर्पित हैं, बताइए। क्या बताएं, आप लोग आते ही नहीं, धरना उन्ना कोई बुलाया जाता, धरने में आते नहीं, आपस में चीटाकसी एक दूसरे पे करते रहते हैं। जब तक इन सब मुद्दों से हट के आप लोग बाहर नहीं आएंगे तब तक शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। एक दिन के धरने से कुछ उखड़ने वाला नहीं है। अनवरत धरने का आप लोग रूप दीजिए
तभी कुछ हो पाएगा। अमल वगैरह करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जब तक धरने पर आप लोग बैठेंगे, जगह निश्चित करिए, जगह का चुनाव करिए और एक दूसरे जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ाई आप लोग सरकार से लड़ेंगे, तब कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी। आपस में ही छींटाकशी एक दूसरे के खिलाफ ये सब देखते हैं, सोशल मीडिया आप लोग उछालते रहते हैं, ये सब चीज़ें सही नहीं है। आप लोग एकत्रित होकर, और जो भी है लखनऊ में अगर हो तो लखनऊ में, प्रयागराज में हो तो प्रयागराज में, सब लोग एकत्रित होकर आइए। साथियों, फिर यही निवेदन करना चाहेंगे, आप भर्ती ये मान लीजिए सरकार की मंशा नहीं है। मैं हजारों बार एक ही बात बोला हूँ, सरकार भर्ती नहीं देना चाह रही है। लोग सोच रहे हैं चुनावी दौर है, भर्ती आएगी, लेकिन फिर बता रहे हैं जब सरकार दिसंबर में टेट करा रही है, दिसंबर में आचार संहिता लग जाए, भर्ती किस हिसाब से जनवरी में रिजल्ट आएगा। जनवरी में रिजल्ट आएगा। आप पीएनपी जानते हैं कितना तेज काम करती है, सब कुछ पता है। फिर यही एक बार कहना चाहेंगे साथियों, अभी भी समय है, जग जाइए। हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उसमें आप साथ दीजिए। आप लोग के अनुसार जो करना हो आप लोग ही बताइए, वही किया जाए, लेकिन आप लोग साथ दीजिए। घर से निकलिए, बहुत निराशा होती है कि हम लोग दिन भर खाए भी हैं, हमारे साथी संघर्ष करते हैं, लाठी खाते हैं, जेल जाने के लिए तैयार, मुकदमा लिखा दिया जाए, मुकदमा झेलने के लिए तो तनाव होता है। हम लोग की भी एक परिवार है, हम लोग कोई नेता नहीं है, हम लोग को अध्यापक बनना है, हम लोग को भी अपने भविष्य का डर है। कल मेरा चयन हो जाए, किसी मुकदमे की वजह से मैं चयनित नहीं हो पाऊँगा तो इसका कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। साथियों, आप लोग साथ दीजिए। और ये कह रहे हैं कि अगर कोशिश करेंगे भर्ती आने से कोई रोक नहीं सकता, बेसिक का इतिहास है। भर्ती आई है केवल संघर्ष से आई है, चाहे 12,460 हो, चाहे 68,500, 69,000, आगे भी भर्ती आएगी। भर्ती इसलिए आ सकती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 51,112 पद का हलफनामा लगा है। अगर सरकार के पास पद ना होता तो ये हलफनामा ना लगाते। सरकार के पास काफ़ी पद है, हर साल 10 से 12,000 टीचर प्राइमरी में रिटायर होते हैं। और आपको पता है सरकार भर्ती देगी, लेकिन दबाव बनाए पे देगी। अगर घर बैठे रहेंगे, सोचेंगे डेट आ जाएगी, कोचिंग करके एक सीट कंफर्म कर लेंगे, कभी भर्ती नहीं आएगी, बेरोजगार रहेंगे, फिर ऐसे 2-3 साल तैयारी करते रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। और कुछ साथी हमारे 17 बैच के अग्रज प्रशांत थे, उनका जिनका फर्स्ट सेमेस्टर में 3 बार बैक लग गया। इस प्रकरण को भी मैं संजय उपाध्याय सर से कहा हूँ, उनका यही करना है कि हमारे हाथ में फिर एक बार हवाला दिए कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो कुछ है ये सीआरटी निर्देशक है। या सीआरटी निर्देशक हमसे लिस्ट मांगे थे, कितने ऐसे प्रशिक्षु हैं जो इससे पीड़ित हैं, मैं अपनी पूरी लिस्ट बना के उनको भेज दिया हूँ। जो कुछ निर्णय लेना हो वही ले सकते हैं। सभी साथियों से कहेंगे इस प्रकरण में आप लोग परीक्षा नियामक ना आए, गलत जगह पे अपना समय ना खराब करें, पैसा ना खराब। आप लोग ये सीआरटी जाइए, सर्वेन विक्रम सर से मिलिए, उनसे निवेदन करिए। अगर कोई कुछ कर सकता है, एक चांस वही दे सकते हैं, बाकी कोई चांस नहीं दे सकता है। आप अगर एक मुख्य परीक्षा 2 बैक एक सेमेस्टर में हो जाता है, डीएलएड की डिग्री आपकी ख़त्म हो जाएगी। लास्ट उपाय है, आप प्रत्यावेदन लेकर या सीआरटी निर्देशक जाएं, पीएनपी ना आए ना कॉल करें। इतनी जानकारी बता दी गई है। बाकी परीक्षा तिथि आपको सब पता है, उसके भी पूछा गया। 19 बैच के जो साथी परेशान थे उनका परीक्षा 21, 22, 23 से होगा। और कॉल कर रहे थे 17, 18 के अवशेष भी कॉल कर रहे थे, उनका भी परीक्षा 21, 22, 23 होगा। सर से पूछे कि उनका एग्जामिनेशन फॉर्म क्यों नहीं भराया जा रहा। सर का कहना है एग्जामिनेशन फॉर्म हम 1 हफ्ते पहले भरा लेंगे, ये हमारा टेंशन है, आप लोग टेंशन न लीजिए। हम पूरा सेंटर वगैरह बना लिए, हमारी पूरी तैयारी है। मैं 21, 22, 23 पेपर करा लूँगा। अनुज साथियों निवेदन करेंगे और जो 17, 18 अवशेष बैक हैं वो पढ़ाई करें, इधर उधर न भटकें। आपकी जो तिथि आई है 21, 22, 23 पेपर होगा। बाकी पवन जी कुछ बोलें। भाई कुछ कहिए। साथियों, ज़्यादा लिविर नहीं करना चाहते हैं, बस एकदम आपको स्पष्ट बताना चाहते हैं। शिक्षक भर्ती के लिए कल पीएनपी पर भी धरना किया गया और पीएनपी पर भी करने का उद्देश्य यही था कि यहाँ की क्या रणनीति है, यहाँ के क्या नियम है, यहाँ के क्या कायदे। तो कल सचिव जी मिले नहीं थे तो ज्ञापन दिया नहीं गया था। तो आज सचिव जी बुलाए थे, हमारी टीम पूरी गई थी, सचिव जी से मुलाकात भी की। सचिव जी ने स्पष्ट कर दिया कि पीएनपी से कुछ नहीं होने वाला, कि यहाँ से हम शासन को प्रस्ताव नहीं भेज सकते, क्योंकि हम एक एजेंसी हैं, एक संस्थान है परीक्षा कराने वाले, हम सरकार नहीं है भैया। तो इसीलिए कहना जो ये होता था कि आप पीएनपी पे धरना नहीं हो रहा है कि एक बार प्रयागराज धरना करिए, पीएनपी धरना करिए, कि हो सकता है यहाँ से कुछ हो जाए, तो यहाँ से कुछ होगा नहीं। अब जो कुछ होगा वो शासन से होगा, कि सचिव जी सीधा मना कर दिए। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया था कि जैसे बीएड होता है, बीएड को विश्वविद्यालय कराते हैं, का विश्वविद्यालय आपको भर्ती
देगा, भर्ती के लिए प्रयास करेगा? वो नहीं करेगा। वैसे ये BTC भी, DLED भी यही संस्था करा रही है, तो इनका केवल काम है कराने का, परीक्षा कराने का है। तो यहाँ से अब कुछ होने वाला नहीं, प्रयागराज से अब कुछ नहीं होगा। तो इसके अब प्रयागराज में जो हमारे जो साथी यहाँ से कुछ सोच रहे थे यहाँ से कुछ होने वाला है, यहाँ से कतई नहीं होगा। अब जो होगा अब वो SCRT से और शासन से होगा। अब ज़्यादा अब यही कहना चाहेंगे कि बहुत ज़्यादा धरना और इधर उधर हो गया, लेकिन अब एक बार धरना करिए, वो भी अनवरत करिए, क्योंकि जब तक अनवरत नहीं करेंगे डेली लिबिर आना जाना, एक दिन वहाँ धरना करना, SCRT धरना करना, ये सब अगर हिम्मत हो, औकात हो, भर्ती चाहिए, बेरोजगारी दूर करना हो, तो तभी आप आगे आइए। तभी आप, अगर आपको लगता है कि हम संघर्ष करने लायक हैं, योग्य हैं, हम संघर्षरत रह सकते हैं, तभी आप एकजुट होकर अपने पूर्ण मंशा के साथ दीजिए। जितने भी हमारे साथी हैं, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, ये सबसे आप सबसे ज़्यादा हम नाखुशी है, क्योंकि आप सब कतई कभी सहयोग नहीं करते। अगर आप सब पूर्ण सहयोग सहभागिता दे देना, हम सबको कोई वेतन नहीं मिल रहा है, कोई सरकार से या कहीं से हमको कुछ फंड नहीं मिल रहा है, हम भी संघर्ष करते, हमारा सबका भी खर्चा होता है, व्यय होता है, लेकिन हम भी चाहते हैं कि हमारे जो साथी हैं बेरोजगारी को दूर हो, भर्ती हो, शिक्षक हो, जो उनकी मंशा है, हमारे माता पिता जो चाह रहे हैं कि हमारा लड़का एक शिक्षक बनेगा, बिना संघर्ष किए शिक्षक भर्ती नहीं आने वाली है। इतना ही आप सब समझ लीजिए। जिस दिन आप सब कहेंगे उसी दिन लखनऊ में एक अनवरत धरना किया जाएगा, लगातार तब किया जाएगा जब प्रशिक्षु की आप प्रशिक्षु जो लाइव वीडियो देख रहे हैं, इसमें से आप सब कोई सक्रिय हो, आप इसमें से निकल के कोई आइए। 400 लोग हम सबको कोई मेन चीज यहाँ प्रयागराज में लोग तैयारी कर रहे हैं साथियों, टेट की देखा जाए 40 से 50 हजार लोग यहीं पे रह रहे हैं, लेकिन धरना हो रहा है तो 1000 लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात हो जाती है कि भाई अभी आप लोग खुद अपने हक के लिए जागरूक हैं। हम सबको चूतिया बना के रखे हैं यार, सबसे बड़ी समस्या तो यही है भैया। हाँ। क्योंकि ये अगर खुद नहीं चाह रहे, हम सबको केवल परेशान कर रहे हैं प्रशिक्षु। अगर ये सब चाहे तो हमारा साथ नहीं दे सकते हैं, और ये पूरा साथ सबके पास हाथ है, सबके पैर है, सबके पास आवाज है। सब लोग अगर आवाज देना अगर आ सके, सब आ सकते हैं। सबके घर में समस्याएं हैं, और क्या सबसे जिम्मेदार बड़े आप हैं, जो लाइव वीडियो देख रहे हैं, जो प्रशिक्षु हैं, आप स्वयं जिम्मेदार हैं इसकी। तो आपको भी भर्ती चाहिए। ये सब चीज़ें हैं साथियों। अब देखा जाए एक तरीके से जो निष्कर्ष यही है कि PNP से कुछ नहीं होने वाला है, और एक नया रणनीति के साथ, नए तैयारी के साथ धरना जो भी अनवरत चलेगा, उसमें जब सभी प्रशिक्षुओं की ज़रूरत, एकजुटता, सारी चीज़ दिखेगी, तभी वो सारी चीज़ें किए जाएंगी, और आप सभी का पूर्ण रूप से समर्थन जरूरी है, तभी कुछ होने वाला है, अन्यथा कुछ होगा नहीं। और ये जो अनुज साथी जितने भी बैक वैक वाले हैं, उनको बता दिया गया है कि PNP से कुछ नहीं होना है, आप लोग SCRT जाइए, वहीं सर्वेन विक्रम सिंह सर से मिलिए, वही करना होगा तो आप लोग का कुछ करेंगे, अन्यथा PNP के माध्यम से कुछ नहीं होगा। अब यही सब चीज़ें हैं। सभी साथियों से निवेदन करेंगे कि हम लोग की बात अपने मित्रों तक पहुंचा दीजिएगा, कि हो सकता है आप लोग निष्क्रिय रहें, आपका मित्र ये वीडियो देख करके कुछ उसको। साथियों, कुछ लोग मतलब डेट पूछ रहे हैं टेट का 19 दिसंबर ये परीक्षा नियामक सचिव जी संजय सर ने भेजा है, लेकिन ये डेट केवल भेजा है, इस पर अभी मोहर नहीं लगी। मोहर तब लगेगी जब शासन स्तर वहाँ बैठक होगी, अपर मुख्य सचिव के यहाँ से लेटर आएगा, तब मोहर ये लगेगी। बाकी 19 दिसंबर को प्रस्तावित है। सरकार का यही मंशा है भर्ती न देना। अगर उन्हें भर्ती देना होता, टेट जैसी परीक्षा में 20 लाख अभ्यर्थी बैठ के एक साथ पेपर दे सकते हैं कोरोना काल में, टेट में क्यों नहीं दे सकते? सरकार का यही मंशा, अगर जितना लेट हम टेट देंगे उतनी लेट भर्ती नहीं देंगे, यही मंशा है। इसलिए टेट लेट करा रही है, और टेट के लिए हम लोग ज्ञापन दे दिए हैं सर को, और एक स्पीड पोस्ट या CRT भी कर दिया जाएगा। बाकी सभी साथियों निवेदन करेंगे, सभी साथियों निवेदन करेंगे, आप लोग अगर आप भर्ती चाहते हैं वास्तविकता में, फिर कह रहा हूं साथियों, आपसे हाथ जोड़ निवेदन करेंगे, जिस दिन आपके अंदर धैर्यशीलता और बैठने की हिम्मत हो जाएगी, उस दिन भर्ती मुद्दे पे कॉल करिएगा।
अन्यथा आप भी पढ़ाई करिए, हम लोग भी पढ़ाई करें। आप भी किसी विभाग में नौकरी के लिए परेशान रहिए, हम लोग भी परेशान रहें। मिलना कुछ नहीं है, क्योंकि बेसिक की तैयारी करते हैं, उसी विभाग में आप कुछ कर सकते हैं। इसलिए साथियों, अगर आगामी जो भी धरना होगा अनवरत चलेगा, एक दिन का कोई धरना नहीं होगा, क्योंकि एक दिन में हमारे दूर दराज से प्रशिक्षु आते हैं, 1000-1500 खर्चा कर चले जाते हैं, कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता। अब फाइनल निष्कर्ष के लिए जब भी धरना होगा 10 से 15 दिन, 20 दिन, जितने दिन बैठना पड़े बैठूंगा, लेकिन तब बैठूंगा हर एक प्रशिक्षु व्यक्तिगत कॉल मैसेज करके बताएं कि भैया हम भर्ती मुद्दे पे सीधा करो, भर्ती मुद्दे पे ऐसे करो, सीधा दिखेगा, भर्ती मुद्दे में आपके साथ हैं, हम इतने दिन बैठ सकते हैं। आप एक मैसेज के माध्यम से बताएंगे, तभी हम लोग धरने की डेट रखेंगे, तभी हम लोग कुछ करेंगे, क्योंकि हम लोग भी पढ़ने वाले छात्र हैं। ज़रूरी नहीं आप लोग आएंगे नहीं पुलिस से मुठभेड़ करके मुकदमा लिखवा लें, क्योंकि कल हमको मास्टर बनना है। कल जब हमारे ऊपर मुकदमा हो जाएगा, कोई साथ देने नहीं आएगा। इसलिए केवल आपकी संख्या बल होने की वजह से हमेशा निराशा हाथ लगती है। अगर ऐसी संख्या बल आप बनाए रखेंगे, आगे भी निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि 10 से 12 लाख टेट सीटेट पास प्रशिक्षु हैं। क्योंकि इसमें से आप 10,000 जिस दिन आ जाएंगे, फिर कह रहा हूँ उस दिन ऐसा कोई शासन नहीं है जो विज्ञप्ति जारी न करे, चाहे कोई भी सरकार हो। लेकिन आप संख्या बल दिखाइए, आप अपनी ताकत दिखाइए। केवल घर बैठ के लाइव देखने से कुछ नहीं होगा साथियों। फिर यही कहना चाहेंगे, अगला धरना तभी होगा जब आप साथ देंगे। और बाकी टेट 19 दिसंबर भेजा गया, और प्रथम सेमेस्टर के जो प्रशिक्षु कॉल कर रहे थे वो सर्वेन विक्रम सर या CRT जाके मिले, उनको वही बैग में मौका दे सकते हैं जो उनका 3 बार हो गया। PNP कुछ होने वाला नहीं। बड़े भैया कहाँ से हैं, थोड़ा बोलना चाहेंगे भर्ती मुद्दे पे। हाथरस साइड से मैंने किया OBTC, और हम यही कहेंगे भाई आप लोग अपने घर से निकलें। निरंतर सब लोग यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। कल भी धरना करा था, लखनऊ भी धरना करा था, कहीं भी धरना हम कर देंगे, किसी भी ज़िले में कर देंगे, पर आप जब घर से निकलेंगे तब, और घर से नहीं निकलेंगे तो वही कहीं भी धरना नहीं किया जा सकता। संख्या बल बहुत ज़रूरी है, और उसी की वजह से कुछ भी हो सकता है। 2-4 आदमी अगर 150 आदमी अगर कहीं जाता है, खड़ा हो जाता है, तो पुलिस उठा लेती है, तुरंत पकड़ लेती है। इससे अच्छा है कि आप सभी लोग अपना जागरूकता करें, अपने घर से निकलें और एक सपोर्ट दें सबका। और अपने अभिषेक भाई हैं, सब बंटी भाई हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं। निकलते हैं हम लोग, आ जाते हैं, दूर दूर से पहुंचते हैं, मालूम पड़ता है कि 2 घंटे में ही सब खत्म हो गया, या भीड़ नहीं आई, या संख्या बल नहीं हुआ, तो हमें भी बहुत बुरा लगता है कि यार इतनी दूर दूर जाके भी कोई नहीं मिल रहा है, तो क्या फ़ायदा जाने का। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि आप लोग जागरूकता करिए, अपना घर से निकलिए, 1-2 दिन के लिए जहाँ भी धरना किया जाए वहाँ पहुँचिए, और जो भी आपके समर्थन आप कर सकते हो वो आप अपना व्यक्तिगत करिए। कोई ये भी नहीं है कि ज़बरदस्ती आपसे कहा जा रहा है ये करिए। आपको फ़ायदा है, उससे एक भर्ती आती है, आप भी उसमें बनेंगे, अप्लाई करेंगे, हम भी करेंगे, अपनी अपनी सीट के लिए फ़ाइट कर लेंगे। एक बार जब वैकेंसी आ जाती है, आराम से घर बैठेंगे, फिर कोई हमें चिंता नहीं है, कुछ करना नहीं है। तो यही है भाई, घर से निकलें और अपना काम करें, और जितना भी हो सके अपने तरफ से सहयोग करें सभी भाइयों का, जो भी करना चाहता है। साथियों, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि टेट कब होगा, फिर उनसे बताना चाहेंगे। टेट का प्रस्ताव 19 दिसंबर परीक्षा नियामक संजय उपाध्याय सर ने भेजा है। फिर यही बोलना चाहेंगे, जब तक ऊपर से शासन स्तर पर मोहर नहीं लगता है, टेट कुछ नहीं होगा। सर से हम बार बार यही निवेदन किए, कई बार कॉल पे भी बात हुई, यही कहे हैं कि सर प्रस्ताव का रिमाइंडर भेजें। रिमाइंडर कहें, मैं 3 बार भेज चुका हूँ, लेकिन शासन से कुछ नहीं हो रहा। और कुछ साथी हमारे पूछ रहे हैं जूनियर एडेड परीक्षा कब होगी, उसका भी प्रस्ताव सर ने 17 अक्टूबर को भेजा है, लेकिन शासन ने उस पर मोहर नहीं लगाई है। जब तक मोहर नहीं लगेगी कुछ नहीं होगा। और बाकी आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जो भी साथी आगामी शिक्षक भर्ती में साथ देना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आगामी रणनीति बताएं। और आगामी रणनीति ऐसी होगी, अनवरत होगी, जो भी धरना चलेगा जिस भी स्थान पे आप कहेंगे, लेकिन लगातार होगा साथियों। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद।